हजरत लुकमान ने अपने बेटे को, जिनका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाई है, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरा लुकमान में है। हकीम लुकमान का बेटा एक बार तिजारत पर जाने के लिए इजाजत मांगने आया कि अब्बा जान, मैं तिजारत के लिए सफर पर जाना चाहता हूँ। तब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें फरमाई कि जहाँ भी जाओ इन बातों पर अमल करते रहना, और फिर फरमाया कि जब सफर का सामान तैयार कर सको तो जाने से पहले मेरे पास से होकर जाना कि तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई के लिए तुम्हें कुछ बातें बतानी है। लिहाजा हजरत लुकमान का बेटा जब सामाने सफर बांध चुका तो दोबारा अपने बाप यानी हकीम लुकमान की खिदमत में हाजिर हुआ। तब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए बेटा, जब सफर पर जाओगे तो रास्ते में एक मैदान मिलेगा। इस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी बहुत ही ठंडा और मीठा है, और इसके किनारे एक पेड़ है जिसकी छांव घनी और फरहत बख्श है। लेकिन खबरदार, उस चश्मे से पानी ना पीना और इस पेड़ के साए तले बिल्कुल न बैठना, और अल्लाह तुमको इस हलाकत से महफूज रखे। और वहाँ तुमको एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी मिलेगा जो उम्र में इस पेड़ से बड़ा है। फिर जैसा वो तुमको कहे उसकी बात लाजमी मानना। और दूसरी बात ये है कि जब आगे जाओगे तो फला गांव में जाना, वहाँ के लोग मेरे दोस्त हैं, वो तुमको इज्जत और इकराम के साथ अपने घर में ले जाएंगे। और इस गांव में एक औरत है निहायत हसीन और जमील और मालदार। वो लोग इस औरत से तुम्हारी शादी करवाना चाहेंगे, लेकिन तुम हरगिज कबूल ना करना। खुदा इससे तुम्हें अपनी पनाह में रखे। और तीसरी बात ये है कि फला आदमी जो फला शहर में रहता है, मुद्दतों पहले वो मुझसे कर्ज लेकर गया है। बस तुम उससे वो कर्ज वसूल करके ले आना, और खबरदार, रात को उस आदमी के यहाँ ना ठहरना, और ये तमाम नसीहतें याद रखना। और अब जाओ, मैंने तुम्हें खुदा की अमान में सौंपा। लिहाजा वो अपने बाप की बताई हुई बातों को तस्लीम करके सफर पर निकला। जब उस मैदान में पहुंचा जिसके बारे में उसके बाप ने नसीहत की थी, तो उसके किनारे एक पानी का चश्मा मिला। उसका पानी बहुत ही साफ, ठंडा और मीठा था। और इस चश्मे के किनारे एक पेड़ को देखा जिसकी छांव बहुत ही घनी और फरहत बख्श थी। गर्मी और प्यास के मारे वो चाहता था कि इस चश्मे से पानी पिए और पेड़ की छांव में दम भर के लिए आराम करे। लेकिन उसी वक्त उसे अपने बाप की बताई हुई नसीहत याद आई, तो वहाँ से कदम आगे बढ़ाने लगा। तब उसने पेड़ के साए तले एक बुजुर्ग आदमी को बैठा हुआ देखा। बुजुर्ग आदमी ने उसे पुकारा, ए लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप में और सख्त गर्मी पड़ रही है, इस चश्मे का ठंडा पानी पियो, जरा छांव तले दम ले लो, मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे मना किया है। तब वो बुजुर्ग कहने लगा, कसम है तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा और मेरा कहा मान। ये बात सुनते ही लड़के को बाप की बताई बात याद आ गई कि वो बुजुर्ग तुझे जैसा कहे उसका कहा मानना। उसने उस बुजुर्ग का कहा माना और सलाम करके बैठ गया। चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर सुस्ताने को लेट गया और सो गया। तब उस पेड़ से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए उतरा। लड़का सोया हुआ था, लेकिन बुजुर्ग जाग रहा था। बुजुर्ग ने जैसे ही सांप को देखा तो उसने सांप को मारकर उसका सिर काट दिया। जब लड़का उठा तो देखा कि एक सांप बगैर सिर के मुर्दा पड़ा है, तो बुजुर्ग से हकीकत जानकर वो हैरान रह गया और बाप की पहली नसीहत का राज खुल गया। इसके बाद लड़का वहां से उठा, अपना सामाने सफर बांधा और उस बुजुर्गों को सलाम करके जाने की इजाजत मांगी।
तब बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? लड़के ने कहा, फला गांव जा रहा हूँ कि वहाँ मेरे बाप के दोस्त है। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, आप भी चलिए। तब दोनों उस गांव की तरफ चल दिए। दोनों गांव पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब लड़के ने कहा, मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और यहाँ तिजारत की गरज से आया हूँ। तब गांव के लोग उन्हें निहायत ताज़ीम तकरीम के साथ अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया और हर रोज मेहमान नवाजी करने लगे। एक दिन उन लोगों ने कहा, ए लड़के, हमारी कौम में एक औरत निहायत खूबसूरत, नेक बख्त, मालदार और हस्बो नसब से दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि तुमसे उसका निकाह कर दे। ये बात तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगी, तुमको खूब मालो दौलत हाथ लगेगी। तब लड़के ने कहा, मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफर में किसी भी हम के पाबंद ना होना, वरना नुकसान और तकलीफ उठाओगे। तब वह बुजुर्ग जो साथ में था कहने लगा, जब यहाँ के सारे रईस की यही आरजू है और यह लोग इसकी गवाही देते हैं और यह भी कि औरत हसीन व मालदार है, तब शादी करने में कोई मुजायका नहीं। तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वह बुजुर्ग जो भी कहे उस पर अमल करना। तब लुकमान के बेटे ने अपने बुजुर्ग साथी के कहने पर उस मालदार औरत से निकाह कर लिया। तब इस कौम का एक आदमी लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हजरत लुकमान की बहुत इज्जत व तकरीम करता हूँ और इस वजह से तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ। तुमने नाहक इस औरत से निकाह किया, वह बहुत बुरी है और तुमसे पहले अपने 9 शोहर को अपनी खलवत गाह में मार चुकी है, बस अब तुमको भी मार डालेगी। अगर तुम भला चाहते हो किसी बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का इसकी बात सुनकर डर गया और अपने फैसले पर पछताने लगा और गमगीन हो गया। जब बुजुर्ग साथी ने उसे रंजीदा देखा तो उसने पूछा, क्या बात है कि तुम बहुत गमगीन और परेशान दिख रहे हो? तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरी बीवी ने, जिससे मैंने यहाँ निकाह किया है, मुझसे पहले 9 शोहरों को शादी की पहली रात ही अपनी खलवतगाह में मार डाला है। मैं डरता हूँ कि वह मुझे भी ना मार डाले। शायद इसी वजह से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तब उस बुजुर्ग ने कहा, कुछ अंदेशा ना करो और बेफिक्र रहो, मैं तुमको एक हिकमत बताता हूँ, उस पर अमल करना। वह यह कि जब रात को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलवतगाह में आए तो किसी बहाने से उसे वहाँ छोड़कर मेरे पास आ जाना। तब हम उसकी तदबीर और इलाज करेंगे। गर्ज जब उसकी बीवी रात को उसके पास आई तो उसने बहाने से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं कज़ाए हाजत को जा रहा हूँ, तुम तब तक यहाँ मेरा इंतजार करो। और इसके अलावा भी एक काम है, वह मैं तुमको वापस आकर बताऊंगा। तब लड़का वहाँ से निकला और सीधा बुजुर्ग के पास पहुँचा। तब बुजुर्ग ने उसे एक अंगारों से भरा हुआ आतिशदान लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने वह सांप का सर जो पेड़ के नीचे से काट कर लाया था आतिशदान में रख दिया और आतिशदान को लड़के के हवाले करते हुए कहा, इसे ले जाओ और अपनी बीवी से कहो कि बहराना होकर इस आतिशदान पर खुद को सेको, बाद में दोबारा इस आतिशदान को मेरे पास ले आना। तब लड़का वहाँ से गया और जैसा बुजुर्ग ने कहा था वैसा अपनी बीवी को करने को कहा। सेकने के बाद लड़का आतिशदान को वापस बुजुर्ग के पास ले आया। तब बुजुर्ग ने देखा कि 2 सांप इस अंगीठी में जल रहे हैं। इसके बाद बुजुर्ग ने कहा कि अब जाओ और बगैर किसी खतरे के अपनी बीवी से जिमा करो, क्योंकि जिसका डर था
وہ सांप इस अंगीठी में जल रहा है। बस इसी वजह से ही इसके पहले शौहर मरे थे। लिहाजा हजरत लुकमान का बेटा पूरी रात अपनी बीवी के पास रहा और फजर को सही सलामत खलवत गाह से बाहर आया और गांव के लोग तमाम माजरा सुनकर बहुत हैरान हुए और लुकमान के बेटे के बच जाने से बहुत खुश भी हुए। इसके बाद हकीम लुकमान के बेटे ने इरादा किया कि अपने बाप के कर्जदार के पास जाकर कर्ज वसूल करे। तो उसने अपने साथी बुजुर्ग से कहा कि फला शहर में एक आदमी के पास मेरे बाप की रकम उधार है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तब उस बुजुर्ग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वह दोनों उस शहर की तरफ चल दिए। उस शहर में पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस कर्जदार आदमी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वह आदमी तो बड़ा फसादी और दगाबाज है। यहाँ तो तुम नाहक अपनी जान गंवाने आए हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और वह दगाबाज आदमी एक बार किसी का पैसा लेकर वापस नहीं करता। लेकिन उन दोनों ने उन लोगों की बातें नहीं मानी और वहाँ से चलकर उस आदमी के पास पहुँचे और सलाम के बाद लड़के ने उससे कहा, मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और अपने बाप का कर्ज वसूल करने आया हूँ। तब उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छा, आप हमारे हकीम के फर्जतमंद हो, तो आज की रात हमें मेहमान नवाजी करने का शर्फ बख्शिए। सुबह को हिसाब किताब करके जो रकम बनेगी वह वापस कर दूंगा। लड़के ने कहा, मेरे बाप ने रात को यहाँ ठहरने से मना किया है। तब उस बुजुर्ग ने कहा जो इसके साथ था, ए लड़के, कुछ परवाह नहीं, चलो आज की रात रुक जाते हैं। फिर खुदा ने हमारी किस्मत में जो लिखा है तो वो होकर ही रहेगा। लिहाजा उस बुजुर्ग के कहने पर वह मान गया, क्योंकि इसकी करामतों से लड़का वाकिफ था और बाप का हुक्म और नसीहत थी कि अपने साथ वाले बुजुर्ग की बात मानना। लिहाजा वह दोनों उस दगाबाज आदमी के घर ठहर गए। जब वह खाने वगैरह से फारिग हो गए तो वह दगाबाज आदमी उन दोनों को दरिया के किनारे बने हुए एक मकान पर ले गए और मकान इसी तरह का बनाया हुआ था कि जो भी कोई रात को इसमें सो जाता तो ज्वार भाटा आकर उसे डुबो देता। उन दोनों को इसी मकान में ठहरने को कहा। लिहाजा रात को लड़का तो सो गया और बुजुर्ग जागते रहे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मौजें चढ़ने लगी और पानी मकान पर चढ़ आया। तब बुजुर्ग ने लड़के को नींद से जगाया और वहां से उठकर ऊपर बाला खाने पर कि जहां इस दगाबाज आदमी के बेटे सो रहे थे वहां तशरीफ ले गए। वहां से उनके बेटों को तख्त समेत उठाया और नीचे लाकर अपनी वाली जगह पर सुला दिया और खुद ऊपर उनकी जगह सो गए। जब फजर के वक्त वह आदमी आया तो क्या देखता है कि वह दोनों ऊपर वाली मंजिल पर उनके बेटों की जगह सो रहे हैं और उनके अपने बेटे निचली वाली मंजिल पर पानी में मुर्दा पड़े हैं। तब वह दगाबाज आदमी पुकार कर उनसे कहने लगा कि अफसोस, सद अफसोस, मैंने तुम्हारे लिए यह फरेब किया था कि तुमको मार डालूं, लेकिन मैं अपने फरेब में अपने आप हलाक हो गया। मेरे सब बेटे मारे गए। तब उन दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बुरा करता है वह हकीकत में अपने लिए ही बुरा करता है। लुकमान के बेटे ने इस दगाबाज आदमी से अपने बाप के पैसे वसूल किए और अपनी बीवी को लेकर जिससे गांव में निकाह किया था और साथ में उस बुजुर्ग और साजो सामान के साथ अपने वतन की वापसी का सफर किया। जब हकीम लुकमान का बेटा अपने मकान के करीब पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि तुम इतना अरसा मेरे साथ रहे तो तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा, बेशक मैंने आपको नेक मर्द पाया और आपकी बरकत से बहुत सी मुसीबतों से निजात मिली और नेक वक्त बीवी मिली और इस कदर मालो असबाब मिला। तब उस बुजुर्ग ने कहा, माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दो। तब लड़के ने कहा, आप अपनी मर्जी से ले लो, आपको जितना भी चाहिए। और फिर लड़के से कहा, इन दो हिस्सों में से
تم جو چاہے حصہ لو اور مجھے ایک حصہ چھوڑ دو۔ بزرگ نے بیوی کی طرف تھوڑا سا مال کا حصہ رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ رکھا۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا مال کا حصہ چنا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ لہٰذا دونوں نے اپنا اپنا حصہ لیا اور چل دیے۔ تھوڑی دیر گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا کہ اے لقمان کے بیٹے، تو کس وجہ سے مجھے زیادہ حصہ مال کا دے جاتا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کراماتیں مجھ سے دیکھی ہے ان کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو کر زیادہ مال کا حصہ دے جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا ہے اور مصیبتوں اور مشکلوں سے رہائی پائی ہے، تو اس سبب سے میں نے خوش ہو کر اپنی خوشی اور مرضی سے دے جاتا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی، اعلیٰ ظرفی اور اخلاق سے میں بہت خوش ہوں، اور یہ سب مال اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس وجہ سے میرے ساتھ رہے؟ تب بزرگ نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کے لیے مقرر کیا تھا، اور تم کو تمہارے باپ کے پیسے دلائے اور راہ بتلائی، اور ہمارے ذمے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے، اور بس اب اللہ کے حکم سے تم سے رخصت چاہتا ہوں، اور تم بھی اب اپنے گھر جاؤ۔ لڑکا سب مال اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور راستے کا تمام قصہ اپنے باپ کو بیان کیا۔ حضرت لقمان نے خدا کا شکر ادا کیا۔